हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माइंडवेव क्लासेस। इस वीडियो में 18 अगस्त 2022 का थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चंस पेपर कवर करेंगे और आपको ऑल क्वेश्चंस पेपर इस चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट बना हुआ है, साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। टेलीग्राम चैनल पर प्रत्येक वीडियो का लिंक प्लस स्पेशल पीडीएफ फाइल उपलब्ध करवा दी जाती है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, समीकरण 6p² माइनस 5p माइनस 6 इक्वल टू 0 को मूल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले फैक्टर करेंगे इसके, तो बीच वाले पद को दो पदों में डिवाइड करेंगे, गुणनफल 36 हो जाए माइनस का, और जोड़ने घटाने पर माइनस का 5 प्राप्त हो। तो देखिए यहाँ पर 6p² माइनस 9p और प्लस 4p, इस तरह आप बीच वाले पद को डिवाइड करेंगे। माइनस 6 इक्वल टू 0। अब फर्स्ट दो पदों से यहाँ पर 3p कॉमन ले लेंगे, तो देखिए यहाँ पर 2p माइनस 3 वैल्यू बचेगी। अंतिम दो पदों से यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर भी 2p माइनस 3, ये सेम गुणनखंड है। यहाँ पर देखिए तो ये कॉमन हो जाएगा 2p माइनस 3, और नेक्स्ट गुणनखंड बन जाएगा बाहर वाली संख्या, देखिए यहाँ पर 3p और प्लस 2 इक्वल टू 0। फर्स्ट फैक्टर को 0 के इक्वल करेंगे, 2p माइनस 3 इक्वल टू 0, तो यहाँ पर p वैल्यू हो जाएगी p की 3/2। अब यहाँ पर देखिए पहला मूल हो गया, फिर नेक्स्ट गुणनखंड को 0 के इक्वल करेंगे, मतलब 3p प्लस 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ पर p की वैल्यू हो जाएगी -2/3। तो ये दोनों मूल कहलाएंगे। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। विभिन्न भागों में दर्शाई गई संख्याएं आइसक्रीम के विभिन्न फ्लेवर पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या को निरूपित करती है। देखिए क्वेश्चन है यहाँ पर, कितने व्यक्ति मिंट फ्लेवर वाली आइसक्रीम पसंद करते हैं किंतु केसर फ्लेवर वाली आइसक्रीम पसंद नहीं करते। तो देखिए केसर फ्लेवर वाली आइसक्रीम यहाँ पर ये छोड़ देंगे इस डायग्राम को। तो मिंट में यहाँ पर देखिए 21, तो ये वैल्यू होगी, और साथ में देखिए इन दोनों में कॉमन देखें तो कॉमन यहाँ पर वैल्यू है देखिए 20, तो 20 भी साथ में प्लस करेंगे, तो 21 और 20 41 व्यक्ति ऐसे होंगे जो मिंट फ्लेवर वाली आइसक्रीम पसंद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति बिंदु x से पूर्व की ओर 45 मीटर चलता है। तो देखिए ये बिंदु x है, अब पूर्व की ओर 45 मीटर चलता है, तो ये यहाँ पर ये डायग्राम क्रिएट करते जाएंगे। फिर वह बाएं मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। तो देखिए बाएं का मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और ये 40 मीटर चलता है। फिर आगे देखिए, फिर वह दाएं मुड़ता है और 90 मीटर चलता है। दाएं का मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और ये 90 मीटर, तो यहाँ 90 लिखेंगे। फिर पुनः दाएं मुड़ता है और 60 मीटर चलता है, तो ये नीचे की ओर जाएगा, और 60 मीटर का मतलब ये बड़ी लाइन होगी देखिए यहाँ पर। तो ये देखिए इतनी, तो ये 40 है और यहाँ पर ये 20 हो जाएगी। इसको भी आप याद करेंगे, टोटल 60 हो गया। अंत में वह दाएं मुड़ता है और 135 मीटर चलकर बिंदु वाई पर पहुंचता है। तो दाएं का मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये यहाँ पर पहुंच जाएगा, क्योंकि ये 90 है टोटल। देखिए इतना तो 90 है, और ये 45, 45 90 135 होता है, तो ये बिंदु वाई पर पहुंच गया। तो ये बिंदु यक्स था यहाँ पर, और ये बिंदु वाई हो गया। अब देखिए कह रहा कि बिंदु यक्स बिंदु वाई से कितनी दूर और किस दिशा में है। तो दिशा तो देखिए, तो ये उत्तर दिशा में है, लेकिन ये डिस्टेंस फाइंड करना है। तो ये डिस्टेंस यहाँ पर देखिए 20 है, तो यहाँ पर भी 20 मीटर होगा। 20 मीटर उत्तर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए एक सीरीज दी गई है, तो सबसे पहले पदों के बीच अंतर देखेंगे, तो 17 और 30 के बीच अंतर है 13 का, अर्थात यहाँ 13 प्लस किया है। फिर देखिए यहाँ पर 14 प्लस किया, 44 हो गया। एक एक संख्या बढ़ा करके देखिए यहाँ पर प्राकृतिक संख्याएं जोड़ रहा है। यहाँ पर 15 प्लस किया है, फिर आगे यहाँ पर 16 प्लस किया है, फिर यहाँ पर देखिए 17 प्लस करेंगे तो 75 17 92 होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कोड भाषा में सिग्मा को FPTZN लिखा जाता है और FNYRQ को SALD लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में अर्जुन को किस प्रकार लिखा जाएगा। यहाँ पर पहले तीनों शब्द लिख लेंगे। अब सिग्मा को देखिए फर्स्ट लेटर देखेंगे, तो यहाँ पर 13 प्लस किया है, तो देखिए F प्राप्त हो गया। फिर यहाँ पर 9 में 13 जोड़ेंगे तो 13 9 22 होता है, देखिए यहाँ पर भी आ गया। फिर इसके बाद 7 में 13 प्लस करेंगे, 13 7 20 होता है, अर्थात यहाँ पर T हो गया। फिर 13 में 13 प्लस करेंगे तो 26 अर्थात Z है। फिर यहाँ पर 1 में 13 प्लस करेंगे तो 14 अर्थात N। तो प्रत्येक लेटर में यहाँ पर 13 प्लस किया है। तो नेक्स्ट यहाँ पर भी यही सेम प्रोसेस यहाँ पर अप्लाई होगी। लास्ट में भी यहाँ पर देखिए सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे, मतलब अर्जुन है तो देखिए यहाँ पर ARJUN, तो देखिए अर्जुन के प्रत्येक लेटर में 13 प्लस करना। तो यहाँ पर देखिए 13 प्लस करेंगे तो 13 1 14 अर्थात फर्स्ट लेटर यन होगा। तो एक ही विकल्प में फर्स्ट लेटर यन है, तो बाकी के आप जो करते हुए लिख देंगे EWHA, ये यही लेटर आएंगे आगे। 13 प्लस करना है, ऑप्शन फोर्थ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तापन उपकरण का हीटिंग एलिमेंट बनाने हेतु चुने जाने के लिए किसी पदार्थ में कौन से गुण अनिवार्यतः मौजूद हो चाहिए। तो देखिए ये उच्च गलनांक होना चाहिए और उच्च प्रतिरोधकता होना चाहिए। निम्न प्रतिरोध यहाँ पर नहीं होगा, तो केवल 1 और 2 यहाँ पर ये गुण होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
2020 में किन दो बैंकों का पंजाब नेशनल बैंक में विलय हुआ है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का पंजाब नेशनल बैंक में विलय हुआ है सन 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीनों के कुछ लक्षणों का उल्लेख नीचे किया गया है, कौन सा विकल्प जीनों के गलत लक्षण को दर्शाता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन फोर्थ, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, ये जीनों के गलत लक्षण को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल का निर्धारण करने के लिए इनमें से किस नियम का उपयोग किया जाता है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सेकंड, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। यहाँ पर देखिएगा ये ट्रिक, यहाँ पर ये बल शब्द यूज किया गया है, तो जिसका फर्स्ट यहाँ पर अक्षर बा है, तो यहाँ पर भी बाएं हाथ का नियम में फर्स्ट अक्षर बा है, इससे आप सेट कर लीजिएगा। यदि बल शब्द आता है तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें मौजूद संख्याओं के बीच वही संबंध है जो निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याओं के बीच है। यहाँ पर देखिएगा, पहले यहाँ पर संक्रिय देखेंगे कौन सी अप्लाई है, तो फर्स्ट बीच वाली संख्या का स्क्वायर रूट यहाँ पर फाइंड करेंगे तो 4 होता है 16 का वर्गमूल, और फिर देखिए यहाँ पर तीसरी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 चौक 80 अर्थात पहली संख्या यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी। फिर इसी प्रकार देखिए यहाँ पर 36 का स्क्वायर रूट 6 होता है, फिर 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे लास्ट वाली संख्या से, तो ये फर्स्ट संख्या 144 प्राप्त होगी, 24 छक्का 144 होता है। सेम प्रोसेस इसमें अप्लाई, देखिए सेकंड विकल्प में 49 का वर्गमूल होता है 7 इंटू करेंगे 27, तो देखिए पहली संख्या प्राप्त होगी 189। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्यों का निम्न में से कौन सा अंग उत्सर्जन अंग के रूप में कार्य नहीं करता है? करेक्ट आंसर है छोटी आंत। बाकी देखिए फेफड़े, त्वचा और बड़ी आंत ये उत्सर्जन अंग के रूप में कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र की वृद्धि और विकास में सहायता करने के प्रयोजनार्थ भारतीय संसद के एक अधिनियम के तहत 1990 में स्थापित एक स्वतंत्र वित्तीय संस्थान है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सेकेंड, सिडबी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित प्रसिद्ध चर्चों में से कौन सा अपने स्थान के साथ सुमेलित नहीं है? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड ये सुमेलित नहीं है, सेंट जॉन इन द वाइल्डरनेस चर्च ये पांडिचेरी में स्थित नहीं है। बाकी सांता क्रूज बेसिलिका ये कोच्चि में स्थित है, करेक्ट है। बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस ये गोवा में स्थित है, और सेंट पॉल कैथेड्रल ये कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी? देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको विभक्त का निकालना होगा जो कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, और इसका मान यदि 0 से बड़ा अर्थात धनात्मक आएगा तो मूल वास्तविक और असमान होते हैं, इसको आप यहाँ पर याद रखें। कंडीशन है पहली। दूसरा, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 आता है तो मूल वास्तविक और समान होते हैं। फिर इसके बाद देखिएगा, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 अर्थात मूल वैल्यू ऋणात्मक आएगी तो यहाँ पर मूल अवास्तविक होते हैं या फिर काल्पनिक होते हैं, यहाँ पर ये याद रखना। तो पहले वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac की, इसी के आधार पर आप बता पाएंगे। तो b की वैल्यू देखिए x का गुणांक होता है जो कि -5 है, तो -5 का स्क्वायर, फिर माइनस यहाँ पर देखिए माइनस है, 4ac है तो यहाँ पर 4 इंटू a है, x स्क्वायर का गुणांक a की वैल्यू कहलाती तो 1 है, और c का यहाँ पर वैल्यू है 7 तो अचर पद कहलाता थर्ड। तो अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो -5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा प्लस का, और यहाँ पर देखिए -4 सते 28, अब 25 में जब 28 घटाएंगे तो माइनस का 3 आएगा, ये ऋणात्मक मान आ रहा है अर्थात ये बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा होगा। ऋणात्मक वैल्यू है जो कि 0 से छोटी होगी, अतः मूल अवास्तविक होंगे या फिर काल्पनिक होते, तो विकल्प फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि डी स्क्वायर प्लस 1/d स्क्वायर इक्वल टू 18 जहाँ d इज ग्रेटर देन 1/d है तो d क्यूब माइनस 1/d क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए आइडेंटिटी होती है, मान लेते हैं कि देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू a दिया हुआ है, आपको पहले माइनस में जाना है मतलब छोटी घात में, और x/1 माइनस एक्स की वैल्यू फाइंड करना। तो देखिए स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस 2 इसका फार्मूला होता है, जो कि वैल्यू मान लेते हैं कि यहाँ पर b आ गई। अब जब x माइनस 1/x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी तो डायरेक्ट आप क्यूब वाली वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, अर्थात एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब, ये आइडेंटिटी होती ध्यान रखिएगा। तो देखिए x माइनस 1/x की वैल्यू b है, आपको x क्यूब माइनस 1/x क्यूब की फाइंड करना, तो b क्यूब प्लस 3b होता है, ये फार्मूला होता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। इसी फार्मूले के आधार पर देखिए फाइंड करते हैं। यहाँ पर दिया है डी स्क्वायर प्लस 1/d स्क्वायर इक्वल टू 18, तो लिखेंगे डी स्क्वायर
प्लस 1/d² इक्वल टू 18। तो पहले आप d माइनस 1/d की वैल्यू फाइंड करेंगे। देखिए यहाँ पर ये x माइनस 1/x की फाइंड किए थे, तो स्क्वायर रूट के अंदर 18 माइनस 2 करेंगे तो देखिए 16 बचेगा, 16 का वर्गमूल होता है 4, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी 4। अब डायरेक्ट जब इसके थ्रू आप यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं क्यूब वाली, d³ माइनस 1/d³, इसका फार्मूला होता है। देखिए ये जो 4 है तो पहले 4 का क्यूब करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है b³ तो अर्थात 4 का क्यूब, और प्लस 3 इंटू बी मतलब प्लस 3 इंटू 4, 3 गुणे 4, तो 4 का क्यूब 64 होता है, प्लस 3 चौक 12, 64 12 जोड़ेंगे तो 76 इसका आंसर होगा। ये डायरेक्ट आइडेंटिटी आप अप्लाई करेंगे सरसम का, तो ऑप्शन नंबर इसका थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी डी और ई नामक 5 मित्र एक सीधी पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठे हैं। देखिए फेसिंग डायरेक्शन सभी का नॉर्थ दिया हुआ है और 5% है, 1 2 3 4 5, और ये सभी का राइट होगा क्योंकि फेसिंग डायरेक्शन नॉर्थ है, ये सभी का लेफ्ट होगा। आगे रीड करेंगे, कह रहा है कि ए पंक्ति के ठीक मध्य स्थान पर नहीं बैठा है, तो देखिए ए को आपको यहाँ पर नहीं बैठाना है। तो देखिए आगे कह रहा है कि सी किसी एक सिरे से दूसरे स्थान पर और दूसरे सिरे से चौथे स्थान पर है। तो यदि मान लीजिए सी इस सिरे से दूसरे स्थान पर है तो यहाँ से देखिए चौथे स्थान पर आएगा, अर्थात सी को यहाँ पर सेट कर देते हैं, ये सी की जगह हो गई। फिर आगे देखिए कह रहा है कि बी और डी पंक्ति के सिरों पर बैठे हैं, तो मतलब यहाँ पर देखिए बी और डी ये किनारे बैठे हैं, या तो बी यहाँ बैठाएंगे डी यहाँ बैठाएंगे, ये कन्फर्म हो गया, किनारे बी और डी बैठे हैं। तो देखिए फिर जब यहाँ पर सी बैठा है तो यहाँ पर बैठेगा ए, क्योंकि ए को मध्य में नहीं बैठाना है। तो अब एक पर्सन और बचा, तो कह रहा कि पंक्ति के ठीक मध्य स्थान पर कौन बैठा है, तो देखिए ई बचा, तो ई बैठा हो है पंक्ति के ठीक मध्य में, ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब नदी का पानी चैनल के बाहर नदी के तटों का अपरदन करता है तो नदी में बनने वाले मोड़ को क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सेकंड, विसर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जिसका 5वें अक्षर समूह से वही संबंध है जो दूसरे अक्षर समूह का पहले अक्षर समूह से है और चौथे अक्षर समूह का तीसरे अक्षर समूह से है। तो यहाँ पर देखिएगा फर्स्ट दोनों का आपस में पहले संबंध देखेंगे, तो देखिए सभी लेटर को घटते क्रम में सेट कर दिया है। देखिए इन सब में सबसे पहले यहाँ पर लिखा है यू, फिर इससे छोटा मतलब इसके पहले आता है टी, देखिए यहाँ पर टी सेट हो गया, फिर इसके पहले आता है आर, फिर इसके पहले पी, फिर इसके पहले ओ, फिर एल, फिर जी, फिर ए, देखिए इस लास्ट में आएगा, यानी स्टार्टिंग घटते क्रम में डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसको सेट करना। सेम यहाँ पर भी यही प्रोसेस है। इसमें जब आप यहाँ पर सेट करेंगे तो सबसे पहले देखिए टी आएगा, तो यहाँ पर फिर इससे पहले होता है यस, तो यहाँ पर यस लिखेंगे, फिर इससे पहले यहाँ पर होता है आर, तो आर देखिए रिपीट कर दिया 2 बार, तो यहाँ पर डबल आर, तो टी एस डबल आर, देखिए एक ही विकल्प है यहाँ पर टी एस डबल आर, तो फिर एम आई फिर डबल ए होगा, यहाँ पर आगे ये सेट कर देंगे। तो विकल्प इसका सेकंड करेक्ट है। आपको घटते क्रम में लेटर को सेट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित बार ग्राफ दिए गए वर्षों के दौरान दो राज्यों ए और बी की जनसंख्या लाख में को दर्शाता है। ग्राफ का अध्ययन कीजिए और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। यहाँ पर देखिएगा 2 राज्य हैं, स्टेट ए को देखिए इंडिकेट करता है फर्स्ट वाला, और सेकंड यहाँ पर देखिए स्टेट बी है, ये स्टेट बी को इंडिकेट करता है। तो अब कह रहा क्वेश्चन कि दिए गए सभी वर्षों के लिए राज्य बी की औसत जनसंख्या लगभग कितनी है। तो देखिए राज्य बी अर्थात सेकंड वाले का आपको यहाँ पर एवरेज फाइंड करना है। तो एवरेज यहाँ पर देखिए सभी 50 के नियरेस्ट है, तो यहाँ पर औसत 50 तो होगा ही होगा। फिर देखिए 50 से देखिए 38 से तो कितना कम है, तो -12 यहाँ पर लिख लेंगे। फिर देखिए 50 से कितना यहाँ पर देखिए ज़्यादा है, 52 है, तो +2। फिर इसके बाद देखिए 50 से कितना ज़्यादा है, तो 8 ज़्यादा है, तो यहाँ पर +8। फिर 50 से देखिए कितना ज़्यादा, 10 ज़्यादा, तो यहाँ +10 करेंगे। फिर 68 है तो 50 से 18 ज़्यादा है, और ये लास्ट में देखिए 72 है तो 50 से 22 ज़्यादा है, और टोटल यहाँ पर 6 यहाँ पर दिया हुआ है, तो 6 वर्ष है, तो 6 से डिवाइड करेंगे तो देखिए यहाँ पर एवरेज कितना आएगा। तो देखिए यहाँ पर 22 है यहाँ पर, और ये 12 है, सॉरी ये माइनस का 12 है, ये 10 और 2 प्लस का 12, तो यहाँ पर 18 22 40, 40 और 8 48। तो 48 में जब यहाँ पर 6 से भाग करेंगे तो 6 8 48, मतलब ये प्लस में 8 और आ गया, तो 50 में 8 यहाँ पर प्लस कर देंगे, तो ये 6 वर्षों का स्टेट बी का औसत आ जाएगा 58। अब विकल्प में यहाँ पर देखिएगा तो देखिए विकल्प इसका फोर्थ करेक्ट है, 58 लाख होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर एक सेकेंड मेथड है कि इन सभी को आप प्लस कर देंगे और प्लस करके 6 से डिवाइड करेंगे तो 58 आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में रिक्त स्थान द्वारा की गई थी। करेक्ट आंसर है स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सी रेखाएं किसी गोलीय दर्पण पर अभिलंब के रूप में कार्य करती हैं? पहला देखिए, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, ये निश्चित रूप से कार्य करती है। वक्रता केंद्र और आपतन बिंदु को मिलाने वाली रेखा, ये भी अभिलंब के रूप में कार्य करती है। देखिए, फोकस और आपतन बिंदु को मिलाने वाली रेखा ये कार्य नहीं करती। तो फर्स्ट और सेकंड ये कार्य करते हैं, तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन रिक्त स्थान के कारण स्थायी यौगिक बनाने में सक्षम होता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, अपने छोटे परमाणु आकार के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई संख्या श्रेणी का अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। यहाँ पर देखिए एक श्रेणी दी गई है, ऐसी कितनी सम संख्याएं हैं जिनके ठीक पहले एक विषम संख्या और ठीक बाद एक अभाज्य संख्या है। तो आपको सम संख्याएं सर्च करना है जिनके पहले एक विषम संख्या हो, बाद में अभाज्य संख्या हो। तो सीरीज को जब देखेंगे तो यहाँ पर देखिए एक सम संख्या 6 है जिनके ठीक पहले एक विषम संख्या, बाद में अभाज्य संख्या, पहला पेयर मिल गया। फिर और आगे जब बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए एक सम संख्या और है 4, यहाँ पर देखिए 4 है और इसके पहले एक विषम संख्या है, बाद में अभाज्य संख्या, 2 एक अभाज्य है। तो केवल 2 यहाँ पर जोड़े मिल रहे हैं, तो ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जिसका पांचवी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है और चौथी संख्या का तीसरी संख्या से है। तो यहाँ पर देखिएगा, देखिए यहाँ पर ये 8 का स्क्वायर है पहला, फिर ये 9 का स्क्वायर है, जस्ट ये बाद वाली संख्या का स्क्वायर है। फिर ये 11 का स्क्वायर है, तो ये देखिए 12 का स्क्वायर है, 11 के बाद 12 आता है। अब यहाँ पर 13 का स्क्वायर है, तो इस 13 के बाद 14 आता है, अर्थात 14 का स्क्वायर 196 होगा क्वेश्चन मार्क की जगह। तो ऑप्शन नंबर इसका फोर्थ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि प्लस का अर्थ गुणा है, देखिए जहां जहां प्लस है तो उसका अर्थ गुणा, अर्थात गुणे का साइन लगाएंगे प्लस की जगह पर। फिर कह रहा कि गुणे का अर्थ भाग है, तो जहां जहां गुणे का सिंबल होगा वहां पर डिवाइड का साइन आएगा। यहाँ पर भी देखिए डिवाइड का साइन आएगा। फिर आगे देखिए कह रहा कि भाग का अर्थ माइनस है, तो जहां भाग होगा वहां पर उसका अर्थ माइनस होगा, अर्थात यहाँ पर माइनस का साइन लेंगे। और माइनस का अर्थ प्लस है, तो जहां पर माइनस है वहां पर देखिए प्लस का सिंबल यहाँ पर यूज करेंगे। तो कह रहा कि निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कितना मान आएगा। अब इसको सॉल्व करना तो पहले डिवाइड ही किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 28 भागे 14 अर्थात 2 प्राप्त होगा, और यहाँ पर 18 54 भागे 18, तो यहाँ पर 18 तक 54, यहाँ पर 3 प्राप्त होगा। और 3 और 2 का यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई का सिंबल है, तो 3 दूनी 6, मतलब यहाँ पर ये 6 प्राप्त हुआ। और माइनस का 6 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस का सिंबल है। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, तो 17 चौको 68 की 8 हासिल 6, 17 दूनी 34, 34 6 40, 408 यहाँ पर प्राप्त होगा। और ये 13 प्लस का है, तो 408 और 13, 13 8 21, मतलब 421 यहाँ प्लस का हो गया। और माइनस का ये 6 है, तो जब 21 में 6 घटाएंगे तो 15 बचेगा, अर्थात 415 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्षैतिज सीधे तार में धारा पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। पूर्वी सिरे से देखे जाने पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होगी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, तार के लंबवत तल में वामावर्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दिए गए अक्षरों को समान क्रम में बाएं से दाएं की ओर नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला के रिक्त स्थानों में भरने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए विकल्प का सहारा लेंगे, तो देखिए एक एक विकल्प आप चेक कर लेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पर देखिए यच फिल करेंगे, तो देखिए यहाँ पर बी के पहले यम है, तो अर्थात यहाँ पर यम रहा होगा, तो MBHXT ये एक ग्रुप बनेगा इस प्रकार से। फिर यहाँ भी देखिए MBHX, यहाँ पर HY, एक्स की जगह वाई होगा, फिर ये ग्रुप बन गया। फिर यहाँ पर देखिए सॉरी, यहाँ पर YT, यहाँ पर T होगा, ये ग्रुप क्लियर। फिर MBH, यहाँ पर ZT, इस तरह से ये ग्रुप कंप्लीट होंगे। सभी ग्रुप में समान लेटर होंगे, वही सेम MBH, यहाँ पर देखिए XYZ, ये भर चेंज होगा एक लेटर। तो ऑप्शन नंबर इसका थर्ड करेक्ट है। आपको विकल्प के सहारे से इसको फिल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मैग्नीशियम रिबन वायु में एक चमकदार लौ के साथ जलता है और एक सफेद पदार्थ X में परिवर्तित हो जाता है, तो X का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये दोनों मिल करके मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ पर बनाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सेकंड करेक्ट है, MgO। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 330 वर्ग सेंटीमीटर है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पर दिया हुआ 330 वर्ग सेंटीमीटर। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr r + h, और ये वैल्यू दिया है बराबर 330। अब देखिए वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, 2 गुणे पाई की वैल्यू 22/7 इंटू देखिए व्यास 10 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 5 पुट करेंगे। फिर अंदर भी यहाँ पर 5 और प्लस h बराबर हो जाएगा 330। आप कैंसिल आउट करेंगे 11 से, 11 दूनी 22, यहाँ पर 11 तेईस 33, ये 30 हुआ। फिर देखिए यहाँ पर 5 से 5 एक कम 5, 5 6 का 30, फिर यहाँ पर 2 एक कम 2, 2 तिहाई 6,
तो देखिए 7 का 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 21 हो जाएगा और 2 डिवाइड में जाएगा तो 5 प्लस एच इक्वल टू हो जाएगा 21/2। तो देखिए 21 में जब 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर 10.5 आएगी वैल्यू। अब 5 को पक्षांतर करेंगे तो एच बराबर हो जाएगा 10.5 में 5 माइनस करेंगे तो ये ऊंचाई हो जाएगी 5.5 सेंटीमीटर में आएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन फोर्थ, आयोडीन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कक्षा के सभी 72 विद्यार्थी उत्तर की ओर मुंह करके एक पंक्ति में खड़े हैं। देखिए फेसिंग डायरेक्शन सभी का नॉर्थ है, तो देखिए ये सभी का राइट होगा इस साइड और इस साइड सभी का लेफ्ट हो जाएगा। अब यहाँ टोटल यहाँ पर 72 हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। 72 विद्यार्थी टोटल यहाँ पर दिया है। कह रहा कि शलभ पंक्ति के बाएं सिरे पर खड़ा है, तो पंक्ति के बाएं सिरे पर यहाँ पर शलभ खड़ा है और शलभ और किमाया के बीच में केवल 8 विद्यार्थी खड़े हैं, तो यहाँ पर एक किमाया होगी और इनके बीच में यहाँ पर 8 विद्यार्थी हैं, तो टोटल हो जाएंगे देखिए 8 1 9 1 10। यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक टोटल विद्यार्थी हो गए 10। फिर आगे कह रहा कि बिराली पंक्ति में दाएं सिरे से 26वें स्थान पर खड़ी है, तो यहाँ पर देखिए दाएं सिरे से 26वें स्थान पर यहाँ पर बिराली खड़ी है, तो यहाँ पर 26 स्टूडेंट ये हो गए, ये टोटल यहाँ पर, और ये 10 स्टूडेंट यहाँ पर देखें तो 26 और 10 36 स्टूडेंट टोटल हो गए। अब यहाँ पर कह रहा है कि बिराली और किमाया के बीच में कितने विद्यार्थी हैं, मतलब इन दोनों के बीच में विद्यार्थियों की संख्या फाइंड करना है। तो देखिए टोटल 72 थे, तो 72 में यदि 36 माइनस करेंगे तो 36 विद्यार्थी खड़े हैं। ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। विभिन्न भागों में दी गई संख्याएं विभिन्न रोगों से पीड़ित व्यक्तियों की संख्या को निरूपित करती है। तो देखिए आपके सामने वेन आरेख दिया गया है। अब क्वेश्चन है कि कितने लोग एलर्जी और चिकन पॉक्स दोनों से पीड़ित हैं लेकिन जुखाम से पीड़ित नहीं है, अर्थात कॉमन कोल्ड। तो कॉमन कोल्ड को जब छोड़ देंगे तो यहाँ पर देखिए दोनों में कॉमन यहाँ पर देखना, चिकन पॉक्स और एलर्जी में, तो यहाँ पर दोनों में कॉमन संख्या देखिए 17 दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट के बड़े पैमाने पर उत्पादन के कुछ प्रभावों का उल्लेख की नीचे किया गया है, गलत कथन का चयन कीजिए। देखिए यहाँ पर गलत कथन है सेकंड, लैंडफिल में भेजे जाने वाले अपशिष्ट की मात्रा बढ़ जाती है, ये यहाँ पर गलत कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित बिल पर 32% की एकल छूट देने के बाद विक्रय मूल्य, तो देखिए जब 100 में जब 32 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 68% बचेगी, ये एसपी होगा। अब आगे कह रहा कि और 20% प्रत्येक की 2 क्रमिक छूट देने के बाद विक्रय मूल्य, तो देखिए यहाँ पर 100 अंकित मूल्य है, इसमें 20% की छूट दे रहा है 2, तो 20 में 100 में 20 माइनस करेंगे 80% बचेगा। एक बार पुनः यहाँ पर लिखेंगे 80। अब देखिए यहाँ पर विक्रय मूल्य कितने परसेंट बचेगा, तो देखिए 100 कैंसिल आउट, 0 कैंसिल आउट, तो 8 × 64, यहाँ पर सेलिंग प्राइस 64% हो गया। अब कह रहा कि इन दोनों का अंतर 25 रुपये है। देखिए 68 और 64, यहाँ पर अंतर 4% है और यही 4% की वैल्यू दिया है 25 रुपये। तो कह रहा कि बिल की वास्तविक राशि ज्ञात कीजिए जो कि 100% होती है। तो देखिए 4% बराबर जब 25 है तो 100% फाइंड करना है, तो 4 में 25 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 चौको 100, तो यहाँ भी 25 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 का स्क्वायर 625, तो वास्तविक राशि 625 रुपये थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी समूह में पुरुष, महिलाएं और बच्चे शामिल हैं, यदि उनमें से 40% पुरुष हैं। देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। मैन देखिए 40% अर्थात 40 ले लेंगे, 35% महिलाएं हैं तो वो मैन यहाँ पर 35 लिख लेंगे, और इसके बाद शेष बच्चे हैं तो अर्थात देखिए 40 35 75, तो यहाँ पर बच्चे हो जाएंगे 25, क्योंकि टोटल 100% होता है। अब यहाँ पर रेशियो बना लेते हैं, तो रेशियो में हो जाएगा 5 8 40, 5 7 35 और 5 5 25, तो 8 7 5 के अनुपात में होगा। और उनके औसत वजन क्रम से 70 केजी, 60 केजी और 30 केजी दिया है, तो यहाँ पर 70 का मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल वजन निकालना है, यहाँ पर 60 का मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें 30 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये टोटल वजन आएगा। तो कह रहा है कि उस समूह का औसत वजन कितना है, तो एवरेज जब आप फाइंड करेंगे तो यहाँ पर देखिए 8 7 35 7 8 56, यहाँ पर हो जाएगा 560, और फिर इसके बाद प्लस यहाँ पर देखिए 60 × 7 करेंगे, 6 7 42, 420 हो गई वैल्यू, यहाँ पर 5 3 15 150, और डिवाइड बाई हो जाएगा टोटल। देखिए रेशियो में यहाँ पर हो रहा है 8 7 15 15 5 20, ये अनुपात वाली वैल्यू को यहाँ पर प्लस कर लेंगे। अब 0 0 यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाता है, फिर इनको आपस में जब तीनों को प्लस करेंगे तो यहाँ पर देखिए वैल्यू आएगी 5 2 7 7 6 13, यहाँ पर 3 हासिल 1, फिर यहाँ पर 1 4 1 5 5 5 10,
10 एक 11, 113 भागे यहाँ पर 2 करेंगे तो देखिए 2 पंचे 10, फिर यहाँ पर 13 हुआ तो 2 छक्का 12, फिर यहाँ पर 10 हुआ, 2 पंचे 10, 56.5 kg औसत वजन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस प्रश्न में संख्याओं और प्रतीकों के एक समूह को नीचे दी गई तालिका और उसके बाद दी गई शर्तों के अनुसार अक्षरों का उपयोग करके कूटबद्ध किया जाता है। शर्तों का पालन करने वाले कूटों का सही संयोजन आपका उत्तर है। तो देखिए यहाँ पर दो शर्त दी गई हैं और साथ में यहाँ पर एक प्रश्न दिया गया है। तो कह रहा है कि पहली शर्त कि यदि पहला घटक एक सम संख्या है, तो देखिए यहाँ पर पहला घटक तो विषम है तो पहली शर्त यहाँ पर नहीं लगेगी, पहली यहाँ पर छोड़ देंगे। अब दूसरी चेक करेंगे तो कह रहा है कि यदि पहला घटक एक विषम संख्या है और अंतिम घटक एक सम संख्या है, तो देखिए पहला घटक विषम है, अंतिम घटक सम है, तो ये यहाँ पर ये शर्त लग रही है। आगे पढ़ेंगे तो पहले और अंतिम घटकों को यथावत रखा जाना चाहिए, मतलब यहाँ 7 और 6, फर्स्ट लास्ट 7 6 होगा, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 7 और 6। अब बीच वाले के देखिए चेंज कर लेंगे तो स्टार के लिए यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, यल, तो यहाँ पर यल हो जाएगा। फिर इसके बाद देखिए प्रतिशत का यहाँ पर सिंबल है तो इसके लिए यन दिया है कोड, तो यन लिख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 3 है तो 3 का कोड यहाँ पर दिया है जे, तो यहाँ पर जे आ जाएगा। फिर इसके बाद @ है तो @ का कोड है एफ, तो यहाँ पर एफ होगा। तो देखिए 7LNJF6 होगा इसका आंसर। विकल्प में देखेंगे तो यहाँ पर देखिए इसका विकल्प 4th करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए परिपथ में 3 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित धारा ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर एक फार्मूला होता है V = IR, आपको यहाँ पर I की वैल्यू फाइंड करना धारा की, तो I = हो जाएगा V/R। अब यहाँ पर देखिए V की वैल्यू दिया है 5V, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 और देखिए यहाँ पर R की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पर दोनों को प्लस कर लेंगे तो 4 3 7, तो यहाँ पर एम्पियर में आएगा धारा की वैल्यू, तो 5/7 एम्पियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 40:35 समानुपात 35 x है तो x की वैल्यू फाइंड करें। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट लास्ट का गुणनफल मध्य दो पदों गुणनफल के इक्वल होता है, तो 40 × x 40x हो जाएगी वैल्यू और 35 × यहाँ पर 35 होगा। तो देखिए 5 से कैंसिल आउट करेंगे, 5 × 8 = 40, 5 × 7 = 35। फिर x की वैल्यू फाइंड करना, तो देखिए 7 × 35 की 5 हासिल 3, 7 × 1 21, 21 × 3 24, तो 245 और बटे में जाएगा ये 8, तो 245/8 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना किस वर्ष शुरू की गई थी? करेक्ट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट 2012 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली बार मारुति 800 कार लॉन्च करने के लिए भारत सरकार और सुजुकी मोटर कारपोरेशन के बीच इनमें से किस वर्ष में एक संयुक्त उद्यम पर हस्ताक्षर किए गए थे? करेक्ट आंसर है 1982 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है, तो देखिए यहाँ पर 100 की वस्तु चीज 125 में बिकेगी, 25% लाभ है। फिर कह रहा कि और बेईमानी से उस वाट का उपयोग करता है जो वास्तविक वाट से 30% कम है, मतलब यहाँ पर उसको यूज करना चाहिए 100 का, लेकिन 30% कम अर्थात यहाँ पर 70 का यूज कर रहा है। तो इस तरह से CP/SP का रेशियो बनेगा। यहाँ पर कैंसिल आउट करेंगे 100 फिर यहाँ पर देखिए 5 से तो 25 पंचे 125 और यहाँ पर 14 पंचे 70 अर्थात 14, तो ये 14 और बटे हो जाएगा 25। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो 14 से 25 हुआ तो यहाँ पर देखिए लाभ हो रहा है, इसको जब जोड़ेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 14, यहाँ पर 11 का लाभ हो रहा है, लाभ 11 का हो रहा है, लेकिन CP पर होगा तो आपको परसेंट में फाइंड करना। तो देखिए यहाँ पर 11/14 इंटू कर देंगे 100। ये 60 का तरीका, देखिए 2 सत्ते 14, यहाँ पर 50 दूनी 100, तो 11 पचे 55, 550 में 7 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 7 7 49, क्योंकि 7 8 56 होता है, 7 बार जाएगा। फिर इसके बाद 6 60 हुआ तो 7 8 56, फिर इसके बाद 4 यहाँ पर 40 हुआ तो 7 5 35, 78 पॉइंट समथिंग एक ही ऑप्शन दिया है 57%। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का योग 32 है, तो मान लेते हैं दो संख्याएं x और y, इनका योग 32 दिया हुआ है, उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 18 अधिक है, मतलब दोनों का यहाँ पर डिफरेंस 18 है, तो ये यहाँ x - y 18। अब कह रहा है कि दोनों में से बड़ी संख्या को ज्ञात कीजिए। तो जब भी योग और अंतर दिया हो दो संख्याओं का, तो बड़ी संख्या मान लेते हैं कि x है, तो बड़ी संख्या फाइंड करना, तो दोनों को जोड़ करके योग अंतर को 2 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 30 10 40, 40 10 50, दोनों को जोड़ने पर 50 होगा, भाग करेंगे 2 से तो 25 होगी बड़ी संख्या। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम धातु के जल के साथ अपक्रिया करने पर क्या होता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, हाइड्रोजन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
यहाँ पर देखिए सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है, तो 8 स्क्वायर पहले यहाँ पर लिख लेंगे 64 64, फिर इंटू 3 का क्यूब होता है यहाँ पर 27, फिर देखिए 64 का स्क्वायर रूट 8 होगा और 81 का स्क्वायर रूट 9 होगा। अब देखिए 8 एक कम 8, 8 अठाई 64 और 9 एक कम 9, 9 त्रिक 27, तो 8 त्रिक 24, इसकी वैल्यू होगी 24। नेक्स्ट क्वेश्चन, उमेश दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। यहाँ पर पहले डायरेक्शन बना लेते हैं, तो देखिए ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ, यहाँ पर ईस्ट और ये वेस्ट। अब दक्षिण पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है ये यहाँ पर। अब कह रहा कि फिर वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ा और 135 डिग्री फिर दक्षिणावर्त मुड़ता है, मतलब दाएं मुड़ता है, अंततः वह 90 डिग्री वामावर्त मुड़ता है। तो देखिए यहाँ पर वामावर्त 90 है, दक्षिणावर्त 90 है, तो ये तो कैंसिल आउट हुआ। फाइनली 135 डिग्री उसको मोड़ना है, दक्षिणावर्त मोड़ना है। तो कह रहा कि अब उसका मुख किस दिशा की ओर होगा। तो देखिए 135 डिग्री का मतलब होता है यहाँ पर 90 डिग्री, सॉरी पहले 45 डिग्री यहाँ पर मोड़ेंगे, 45 और प्लस 90, एक बार 45 फिर एक बार 90, और वो भी दक्षिणावर्त मोड़ना है, मतलब इस डायरेक्शन में चलेगा। तो जब ये 45 चलेगा तो वेस्ट में पहुंच जाएगा, और 90 जब चलेगा और अभी ये आगे तो ये नॉर्थ में पहुंच जाएगा। तो अब उसका मुख नॉर्थ यानी उत्तर की ओर है। ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 मित्र KLMNO और P एक वृत्ताकार मेज के परितः मेज के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो यहाँ पर 6 पर्सन की पहले सिटिंग पोजीशन बना लेते हैं। देखिए 4 पर्सन तो इस प्रकार बैठाएंगे, 5 6 यहाँ पर बैठा लेते हैं, और ये केंद्र की ओर मुंह करके बैठे तो सभी पर्सन का ये राइट होगा और इस साइड सभी पर्सन का लेफ्ट हो जाएगा। अब आगे देखिए रीड करेंगे, कह रहा कि ON के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। तो N के बाईं ओर दूसरे स्थान पर O है, तो N यहाँ पर होगा, O इधर पर बैठेगा। फिर आगे कह रहा कि PK के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो PK के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो अभी इसको डेटा को छोड़ देते हैं। फिर नेक्स्ट रीड करेंगे, देखिए कह रहा कि ML के दाईं ओर बगल में, ठीक बगल में है, तो इस डेटा को भी अभी छोड़ देंगे। फिर कह रहा कि N और L एक दूसरे के ठीक बगल में है, N और L एक दूसरे के बगल में है, तो अर्थात देखिए N यहाँ पर बैठा है तो L को बैठा देते हैं यहाँ पर, क्योंकि कह रहा कि M L के दाईं ओर ठीक बगल में है। तो L के दाईं ओर ठीक बगल में M है, तो M यहाँ पर बैठेगा। यदि आप L यहाँ बैठाते तो ऑलरेडी N पहले से बैठा हुआ दाईं ओर, तो इसलिए L को यहीं पर बैठाना होगा और M यहाँ पर बैठेगा। और देखिए एक डेटा और छूटा हुआ था कि P K के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो यदि K को यहाँ पर बैठाएंगे तो देखिए दाएं चलेंगे तो P आ जाएगा यहाँ पर। देखिए 6 पर्सन इस तरह बैठा देंगे। फिर कह रहा कि P के ठीक दाईं ओर बगल में कौन बैठा है, तो P के ठीक दाईं ओर बगल में N बैठा है। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए कथन है यहाँ पर, आवर्त में बाएं से दाएं की ओर बढ़ने पर धात्विक गुण घटता जाता है। तो देखिए दूसरा कथन है यहाँ पर, देखिए जैसे जैसे आवर्त में संयोजी कोष इलेक्ट्रॉनों पर कार्य करने वाला प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता जाता है, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कम होती जाएगी। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों कथन यहाँ पर सही है, मतलब ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट होगा। दोनों कथन सही है, कथन सेकंड कथन फर्स्ट की सही व्याख्या भी है, तो अतः ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए एक कथन दिया गया है, 2 धारणा दी गई हैं, तो आपको पता करना कौन सी धारणा कथन का अनुसरण करती है। तो देखिए कथन है यहाँ पर, मेन ग्रिड के फेल होने के कारण शहर के कई हिस्सों में विद्युत आपूर्ति प्रभावित रही। तो देखिए पहला धारणा है यहाँ पर कि मेन ग्रिड शहर के विभिन्न हिस्सों में विद्युत संचरण के लिए उत्तरदायी है, ये तो बिल्कुल सही है। फिर सेकंड कह रहा है यहाँ पर धारणा कि विद्युत आपूर्ति बाधित होने के दौरान अधिकांश लोगों के घरों में विद्युत आपूर्ति के प्रबंध के लिए बैकअप पावर इंस्टॉलेशन होते हैं, तो ये यहाँ पर गलत है। केवल यहाँ पर पहली धारणा यहाँ पर कथन का अनुसरण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सह अभाज्य नहीं है। देखिए सह अभाज्य का युग्म यदि होगा तो HCF 1 होगा दोनों का, तो सह अभाज्य संख्याओं का HCF 1 होना चाहिए। यहाँ पर देखिए सह अभाज्य का युग्म नहीं है, सेकेंड ऑप्शन, क्योंकि ये दोनों 17 के मल्टीपल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 27 सितंबर से 10 अक्टूबर 2022 के बीच गुजरात के रिक्त स्थान शहरों में किया जाएगा। करेक्ट आंसर है 6 शहरों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 51 है, तो देखिए नींबू रस का यहाँ पर pH मान होता है 2.2, फर्स्ट का थर्ड होगा। फिर जठर रस का pH मान तो 1.2 ही होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यहाँ पर pH मान होता है 10, और सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का pH मान होता है 14। तो देखिए विकल्प में देखेंगे तो इसका विकल्प फोर्थ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ पौधे अपनी जड़ों से नए पौधे भी पैदा कर सकते हैं, रिक्त स्थान ऐसे ही पौधे के एक उदाहरण है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट शकरकंद। नेक्स्ट क्वेश्चन,
राजू और रमन एक कार्य को क्रमशः 12 दिन और 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर राजू किसी काम को कर सकता है 12 दिन में, यहाँ पर लिख लेंगे, और रमन का यहाँ पर दिया है, देखिए रमन कर सकता है 16 दिन में। तो 12-16 का पहले यहाँ पर एलसीएम फाइंड करेंगे तो 48 होगा, जो कि टोटल वर्क यहाँ पर आएगा 48। अब देखिए राजू की इफिशियंसी होगी 4, 12 चौक 48, 16 से डिवाइड करेंगे तो रमन की इफिशियंसी 16 × 48 अर्थात 3 होगी। अब यदि वे राजू से आरंभ करके वैकल्पिक एक एक दिन छोड़कर दिनों में कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। देखिए फर्स्ट डे जैसे राजू करेगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर राजू, तो ये कार्य क्षमता उसकी 4 है, तो 4 की कार्य क्षमता से एक दिन में 4 काम करेगा। फिर सेकंड डे मान लीजिए रमन करता है यहाँ पर, तो रमन यदि सेकंड डे करता है तो इसकी कार्य क्षमता 3 है, तो 3 की कार्य क्षमता से ये 3 काम कर देगा। तो देखिए यहाँ पर 4 3 7 काम हो गए, लेकिन यहाँ पर दिन है यहाँ पर 2, 1 1 2, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 डेज में यहाँ पर 7 वर्क हो रहा है। आपको काम पूरा देखिए करवाना है 48, तो 7 छंग 42, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 वर्क हो जाएगा। यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 दूनी 12 दिन में, यहाँ पर 12 दिन में 12 डेज में 42 वर्क होगा, लेकिन काम तो 48 है। तो अभी देखिए राजू से स्टार्ट करते हैं तो 4 काम और करता है, तो एक दिन यहाँ पर और ऐड करेंगे, एक दिन में +4 यहाँ पर ऐड होगा काम। तो जब 4 वर्क यहाँ पर ऐड करेंगे तो 42 4 46 दिन यहाँ पर हो जाएंगे 13, तो 13 दिन में 46 काम यहाँ पर हो जाएगा। अभी देखिए 2 काम और बचा, तो 2 काम देखिए बचा, तो 2 काम करेगा देखिए अब रमन, और रमन की इफिशियंसी है 3, तो यहाँ पर 2/3 कर देंगे, और 13 दिन यहाँ पर लग रहे हैं तो 13 + 2/3, तो अर्थात 13 सही 2/3 दिन में पूरा काम समाप्त होगा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार 5 घंटे में 275 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। तो देखिए यहाँ पर स्पीड फाइंड करेंगे, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस दिया 275 किलोमीटर, तो वैल्यू लिखेंगे 275, और टाइम दिया है 5 घंटे, डिवाइड करेंगे 5 से, तो देखिए 5 5 25, फिर 2 25 हुआ, 5 5 25, तो स्पीड हो जाएगी 55 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसमें कह रहा कि यदि इसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम की कर दी जाए, तो जब 5 इसमें कम करेंगे तो अब चाल बचेगी 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है कि तो कार 250 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगी। अब टाइम आपको फाइंड करना है, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस तो 250 यहाँ पर बता रहा है प्रश्न में, और स्पीड देखिए यहाँ नई स्पीड हो गई 50 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 50 से भाग करेंगे, 0 0 कैंसिल आउट, 5 1 5, 5 5 25, तो 5 घंटे में तय करेगी। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिपको आंदोलन के संदर्भ में गलत विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर देखिए गलत विकल्प है फर्स्ट, यह पेड़ों को बचाने के लिए चलाया गया एक हिंसक आंदोलन था, यह कथन बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण 160 डिग्री है तो उस समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए संख्या फाइंड करना है, तो संख्या बराबर फार्मूला यहाँ पर देखिए 360 केंद्र पर टोटल बनता है कोण, और एक बाह्य कोण से यहाँ पर डिवाइड करेंगे बाह्य कोण के एक मान से। तो देखिए प्रत्येक अंतः कोण की वैल्यू यहाँ पर दिया है 160 डिग्री, तो बाह्य कोण की वैल्यू यहाँ पर x मान लेंगे, और अंतः कोण बाह्य कोणों का योग होता है 180 डिग्री, तो x बराबर यहाँ पर वैल्यू 20 प्राप्त होगी। तो इसी 20 से आपको भाग कर देना है 360 में, इस फार्मूले को आप याद रखिएगा। तो जब 20 से डिवाइड करेंगे 0 0 कैंसिल आउट, 18 दूनी 36, तो यहाँ पर 18 भुजाओं की संख्या हो गई। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं और उसकी ऊंचाई 4 के अंतर के साथ समांतर श्रेणी में है। यदि ऊंचाई उस श्रेणी की सबसे बड़ा पद है तो और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 160 वर्ग इकाई है, तो सबसे बड़ी समांतर भुजा की लंबाई और सबसे छोटी समांतर भुजा की लंबाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए डायग्राम क्रिएट कर लेते हैं। एक पहले समलंब चतुर्भुज यहाँ पर बना लेते हैं। अब इसमें देखिए समलंब चतुर्भुज की 2 समांतर भुजाएं हो गई, ये पहली और ये दूसरी। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर एक ऊंचाई, यहाँ पर ये ऊंचाई हो जाएगी। अब यहाँ पर 4 के अंतर से है तीनों भुजाएं, तो छोटी यहाँ पर x मान लेते हैं, बड़ी समांतर भुजा हो जाएगी यहाँ पर x+4, और ऊंचाई इससे बड़ी है तो यहाँ पर भी 4 और ऐड करेंगे देखिए इसमें, तो ये x+8 हो जाएगा ऊंचाई। ये इस प्रकार से तीनों भुजाएं यहाँ पर प्राप्त हो जाएंगी। अब समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, यहाँ पर लिख लेंगे 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई, मतलब समांतर भुजाएं यदि b1 b2 यहाँ पर है और इंटू यहाँ पर ऊंचाई h। अब वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, देखिए वैल्यू जब पुट करेंगे तो 160 तो क्षेत्रफल है, तो 160 बराबर 1/2 इंटू यहाँ पर देखिए b1 की वैल्यू x है, और प्लस दूसरी समांतर भुजा है x+4, और ऊंचाई यहाँ पर दिया है देखिए x+8, तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिखेंगे x धन 8।
अब इसके बाद इसको देखिए 2 का गुणा 160 से करेंगे तो 320 हो जाएगा। तो ये वैल्यू यहाँ पर 320 हो गई। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स एक्स 2x प्लस 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर x प्लस 8 है तो ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे तो 2x स्क्वायर यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर यहाँ पर 2 अट्ठे 16, इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 16x, फिर यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 4x, और 4 अट्ठे 32 प्लस यहाँ पर 32। अब पक्षांतर कर लेंगे, देखिए यहाँ पर तो ये 320 को उस साइड ले जाएंगे तो ये ज्यों का त्यों लिख देते हैं इसको। तो यहाँ पर देखिए 2x स्क्वायर, फिर 16 4 20, तो यहाँ पर प्लस 20x हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए प्लस का 32 है और माइनस का 320 हो जाएगा बराबर 0। यहाँ से आपको द्विघात समीकरण मिलेगा। तो देखिए 2 से डिवाइड कर लेंगे, यहाँ पर आपस में जब घटाएंगे 32 और 320 माइनस करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू बचेगी 288, वो भी माइनस का 288। अब 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 10x और माइनस 144 बराबर 0। अब ऐसी दो संख्याएं यहाँ पर पता करें, अर्थात बीच वाले पद को 2 पदों में डिवाइड करना कि गुणा करने पर माइनस का 144 आए, जोड़ने घटाने पर 10 प्राप्त हो। तो यहाँ पर देखिए इसको 2 पदों में डिवाइड कर लेते हैं तो 18 × 144 होता है और 18 में 8 घटाएंगे तो 10 प्राप्त होगा, अर्थात एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर 18x हो जाएगा और माइनस यहाँ पर 8x और माइनस 144 बराबर 0। फर्स्ट 2 पदों से यहाँ पर कामन लेंगे तो देखिए यक्स कामन होगा, तो जब यक्स कामन होगा तो यक्स प्लस 18 हो गया, और अंतिम 2 पदों से देखिए -8 कामन ले लेते हैं, तो जब -8 कामन लेंगे तो यहाँ पर भी देखिए एक्स प्लस 18 ही होगा, दोनों गुणनखंड यहाँ पर समान होते हैं। अब देखिए पॉजिटिव वैल्यू तो ये यहाँ पर ऋणात्मक मान आएगा, इसलिए इसको छोड़ देते हैं। x - 8 दूसरा गुणनखंड होगा, तो x - 8 बराबर जब 0 तो x बराबर यहाँ पर 8 होगा, अर्थात यहाँ पर पहली समांतर भुजा यहाँ पर 8 हो जाएगी, छोटी वाली यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे तो x की वैल्यू 8 हो गई, सॉरी यहाँ पर x बराबर 8 प्राप्त होगा, और यहाँ बड़ी समांतर भुजा हो जाएगी यहाँ पर 8 4 12, दोनों को जोड़ेंगे तो ये 12। तो कह रहा है कि लास्ट में कि सबसे बड़ी समांतर भुजा की लंबाई और सबसे छोटी समांतर भुजा की लंबाई का योग, अर्थात यहाँ पर 12 अनुपात यहाँ पर 8 फाइंड करना है। तो 4 3 12, 4 दूनी 8, तो 3:2 का अनुपात होगा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री से बदलकर 30 डिग्री होने पर भूतल पर स्थित किसी मीनार की छाया की लंबाई में 40√3 मीटर की वृद्धि हो जाती है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए डबल फिगर बनेंगे, तो पहले देखिए 60 डिग्री था सूर्य का उन्नयन कोण, तो ये 60 डिग्री यहाँ पर लिख लेते हैं। अब जब ये 60 डिग्री होता है तो यहाँ पर ये भुजा √3 हो जाएगी और ये 1 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर tan 60 की वैल्यू आपको यहाँ पर याद रखना है। tan 60 का √3/2 होता है, और tan थीटा का फार्मूला होता है यहाँ पर लंब बटे आधार भुजाओं के रूप में। तो ये लंब हो जाएगा 3 और आधार हो जाएगा 2, ये ऊपर वाली वैल्यू लंब है, नीचे वाली आधार। तो जब ये √3 है, ये 1 है, तो आगे अब देखिए यहाँ पर 30 डिग्री हो जाता है बदल करके, तो ये 30 डिग्री जब यहाँ पर इसको बनाएंगे तो 30 डिग्री के हिसाब से देखिए tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, अर्थात लंब की वैल्यू 1 हो जाएगी, और ये आधार हो जाएगा √3, यहाँ पर ये √3 पूरा हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। अब इसके बाद देखिए ये 1 बराबर जब √3 है तो √3 बराबर यहाँ पर 3 हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा √3 3 में। तो जब ये इतना पार्ट 1 है और ये पूरा यहाँ पर 3 है तो ये पार्ट हो जाएगा 2, मतलब इसका मान यहाँ पर ये 2 हो जाएगा। अब देखिए इसको नाम भी दे देते हैं, त्रिभुज ABC, और यहाँ पर D हो जाएगा। अब इसके बीच की दूरी यहाँ पर दिया है प्रश्न में, क्योंकि छाया की लंबाई में वृद्धि हो जाती है, पहले यहाँ पर छाया थी और यहाँ से यहाँ पहुँच गई, तो ये 40√3 मीटर की वृद्धि हो जाती है। तो ये यहाँ पर दिया हुआ है 40√3, जो कि 2 बराबर दिया है, तो यहाँ पर लिख लेंगे 2 बराबर 40√3। तो जब 1 बराबर वैल्यू फाइंड करेंगे, 2 1 कम 2, यहाँ पर 20 दूनी 40, तो 1 बराबर 20√3 हो जाएगा। अब मीनार की ऊंचाई आपको ज्ञात करना है, तो मीनार की ऊंचाई यहाँ पर √3 थी स्टार्टिंग में, तो √3 बराबर जब फाइंड करेंगे तो 20√3 में यहाँ पर √3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो √3 और √3 का गुणा करेंगे तो 1 3 आएगा, तो 20 3 60, मीनार की ऊंचाई हो जाएगी 60 मीटर। आपको ये इसी तरह फाइंड करना है, ये शॉर्टकट तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर √3 का मान 3 इसलिए लिख दिए क्योंकि 1 बराबर जब √3 है तो √3 बराबर निकालना है, तो √3 × √3 करेंगे तो यहाँ पर ये 3 प्राप्त हो जाएगा, तो पूरी भुजा ये 3 हो गई। तो ये आपको पहले फिगर बनाना है, फिगर के आधार पर ये ईजी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में संग्रहित कार्बोहाइड्रेट है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सेकेंड, स्टार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243E पंचायत की किस विशेषता से संबंधित है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4, पंचायत की अवधि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार PM विकास
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अधीन एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है जिसे रिक्त स्थान तक की अवधि के लिए 15वें वित्त आयोग के चक्र के साथ संरेखित किया गया है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड 2025-2026। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला गणतंत्र दिवस इनमें से किस वर्ष मनाया गया था? करेक्ट आंसर है 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमिग्रेशन काउंटर पर उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हुए यात्रियों की एक पंक्ति में पंकज बाएं सिरे से 9वें और पूजा दाएं सिरे से 17वें स्थान पर है। यदि पंकज और पूजा के स्थान आपस में बदल दिए जाते हैं तो पंकज का नया स्थान बाएं सिरे से 15वां हो जाता है। पूजा और पंकज के बीच यात्रियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर 2 पर्सन है तो यहाँ पर 3/3 का एक कॉलम पहले बना लेंगे और इसको क्रिस क्रॉस मेथड से सॉल्व करना है। देखिए 3/3 का जब कॉलम बनाएंगे यहाँ पर तो देखिए फर्स्ट यहाँ पर इसको छोड़ देंगे और ये यहाँ पर लेफ्ट लिख लेते हैं, ये राइट। अब देखिए यहाँ पर पहले कह रहा था कि पंकज और बाएं सिरे से 9वें स्थान पर है तो पंकज का देखिए लेफ्ट से 9 है रैंक और पूजा का यहाँ पर दिया हुआ है दाएं सिरे से 17वां। तो यहाँ पर पूजा का यहाँ पर लिख लेंगे दाएं सिरे से 17वां अर्थात राइट से 17। अब जब ये दोनों एक दूसरे के स्थान चेंज कर लेते हैं मतलब यहाँ पर पूजा यहाँ पर आ जाएगी और यहाँ पर आ जाएगा पंकज। तो अब कह रहा कि यदि पंकज पूजा स्थान बदल लेते हैं तो पंकज का नया स्थान बाएं सिरे से 15वां हो जाता है अर्थात पंकज बाएं से यहाँ पर 15वां हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर लेफ्ट से देखिए दोनों की रैंक आ गई, लेफ्ट से पूजा 9 है और पंकज लेफ्ट से 15 है तो एक ही तरफ से देखिए रैंक मिल गई। तो पूजा और पंकज के बीच यात्रियों की संख्या फाइंड करना है तो यही 15 - 9 कर लेंगे और -1 अभी और करेंगे। 15 में 9 घटाएंगे 6 और 6 - 1 करेंगे तो 5 होगी संख्या। इस तरह फाइंड करना है, इस इजी मेथड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए सरल कीजिए, इस यहाँ पर सिंप्लीफाई करना तो 6 का x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x3। यहाँ पर वैल्यू यहाँ पर लिख लेते हैं, देखिए 6x3। फिर इसके बाद देखिए 6 का 2x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 दूनी 12 x² हो जाएगा माइनस का। फिर 6 3 18, यहाँ पर 6 3 18 x हो जाएगा प्लस का। फिर माइनस का अंदर गुणा करेंगे सभी से तो सभी के साइन चेंज हो जाएंगे अर्थात -x3। फिर इसके बाद +2 से -2x हो जाएगा और माइनस से +3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 6x³ में एक x³ घटाएंगे तो 5x³ वैल्यू बचेगी। फिर यहाँ पर माइनस का 12x² है सिंगल तो यहाँ पर लिखेंगे -12x²। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर +18x है -2x है तो 18 में 2 घटाएंगे तो प्लस का 16x यहाँ पर वैल्यू बचेगी और लास्ट में यहाँ पर प्लस का 3 है तो ये +3, यही इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत दक्षिण एशिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है जो पृथ्वी के भू क्षेत्रफल के रिक्त स्थान भाग में फैला है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट 2.3% भाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए एक सीरीज दी गई है, क्वेश्चन मार्क की जगह आपको वैल्यू फाइंड करना तो सीरीज लिख लेते हैं पहले 4 5 12 39 160 और इसके बाद है क्वेश्चन मार्क। तो देखिए 4 से 5 देखिए प्राप्त करना तो 4 1 कम 4 और +1 1 का गुणा +1 करेंगे। फिर 5 से 12 तो 5 दूनी 10 और +2 2 का गुणा +2। फिर यहाँ पर देखिए 3 का गुणा +3 किया है। फिर यहाँ पर 4 का गुणा +4 किया है तो नेक्स्ट यहाँ पर 5 का गुणा करेंगे या +5 करेंगे तो 16 पंचे 80 अर्थात यहाँ पर 800 और +5 तो अर्थात 805 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है तो सबसे पहले यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 3 × 5 = 15 1500 हो गया, 25 × 5 = 125 अर्थात 1625 होगा इन दोनों का मल्टीप्लाई। फिर प्लस यहाँ पर 31 × 21 करेंगे तो इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा 651, यहाँ पर लिखेंगे 651। फिर माइनस यहाँ पर देखिए 22 इंटू इन दोनों को आपस में माइनस कर लेंगे तो माइनस जब घटाएंगे आपस में तो यहाँ 11 वैल्यू बचेगी तो 11 × 22 कर लेंगे। फिर यहाँ पर देखिए 1625 651 इन दोनों को आप पहले प्लस कर लेंगे तो 16 6 22 2200 हो गया और यहाँ पर 76 होगा 25 51 तो 2276 यहाँ पर लिखेंगे। फिर माइनस यहाँ पर देखिए 22 से कम 22 की 2 हासिल 2, 22 से कम 22 22 2 24 242। अब जब 242 माइनस करेंगे तो देखिए यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 2034 तो इसको आप घटा लेंगे। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहित का वेतन 15,000 रुपये प्रति माह है। वह घर के किराए पर 5,000 रुपये, बिलों पर 2,000 रुपये खर्च करता है और शेष राशि उसकी मासिक बचत है। तो यदि वह अपने जन्मदिन वाले महीने में अपनी पूरी मासिक बचत जन्मदिन के समारोह में खर्च कर देता है तो एक वर्ष में उसके द्वारा की गई बचत ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ध्यान देंगे, सबसे पहले तो कुल खर्च यहाँ पर देखिए कितना करता है तो कुल खर्च ये मासिक पहले निकालेंगे
तो कुल खर्च करता है 5,000 रुपये प्लस 2,000। तो यहाँ पर लिखेंगे 5,000 और प्लस यहाँ पर 2,000, तो 5 2 7,000 रुपये यहाँ पर कुल खर्च कर रहा है। अब मासिक बचत यदि यहाँ पर निकालें, पहले मासिक बचत ही निकालेंगे। तो देखिए मासिक वेतन आय है तो 15,000, 15,000 में 7,000 खर्च कर देता है, तो मासिक बचत इसकी आ जाती है 8,000 रुपये। तो यहाँ पर ये लिख देंगे 8,000, ये मासिक बचत है। तो वार्षिक बचत यदि निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 × 96, 96,000 रुपये ये वार्षिक बचत हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर देखिए 8,000 रुपये ये और खर्च कर देता है यदि वह अपने जन्मदिन वाले महीने में अपनी पूरी मासिक बचत जन्मदिन के समारोह पर खर्च कर देता है। मासिक बचत इसकी 8,000 रुपये है, तो 8,000 ये जन्मदिन के समारोह में खर्च कर देता है। अब वार्षिक बचत इसकी हो जाएगी 88,000। जब 96,000 में 8,000 और माइनस करेंगे तो ये आप उसके द्वारा एक वर्ष में की गई बचत हो जाएगी 88,000। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गोली दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन -0.5 है, तो दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब कैसा होगा? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, वास्तविक, उल्टा और छोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ABCDEF और G 7 डिब्बे हैं जिन्हें एक के ऊपर एक रखा गया है, किंतु उनका इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। तो देखिए G और B के बीच में केवल 2 डिब्बे रखे गए हैं। तो यहाँ पर देखिए G और B के बीच में 2 डिब्बे रखे गए हैं, तो यहाँ पर साइड में डेटा लिख लेंगे। यहाँ पर B और यहाँ पर G ये हो सकता है, इस डेटा को आपको साइड में लिखना है। फिर देखिए कह रहा है कि B को सबसे नीचे रखा गया है, तो यदि B को सबसे नीचे रखा गया है तो देखिए B और G के बीच में 2 डिब्बे रखे गए हैं, तो इसको सेट कर लेते हैं। यहाँ पर ये 2 डिब्बे सबसे नीचे है तो G यहाँ पर आ जाएगा। ये इस तरह से 4 डिब्बे सेट हो गए। कह रहा कि C को D के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है। अब C को D के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है, तो अभी इस डेटा को साइड में रखेंगे। फिर कह रहा कि F को D के ठीक ऊपर रखा गया है, तो F को D के ठीक ऊपर रखा गया है। तो देखिए यहाँ पर D है तो D के ऊपर ठीक F रखा गया है। इस डेटा को भी अभी साइड में रख लेते हैं। फिर कह रहा कि A को नीचे से 5वें स्थान पर रखा गया है, तो नीचे से देखिए नीचे तो सबसे B है, 5वें स्थान पर A को रखा गया है, तो A यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए 2 डिब्बे यहाँ पर बचे, तो कह रहा कि E को सबसे ऊपर रखा गया है, तो देखिए सबसे ऊपर E, तो देखिए यहाँ पर अभी 5 डिब्बे हैं, एक यहाँ पर छोड़ करके सबसे ऊपर E रखा गया है, तो E को यहाँ पर रख देंगे। अब देखिए कह रहा था कि F को D के ठीक ऊपर रखा गया था, तो यहाँ पर D होगा, यहाँ पर F होगा, और C को D के ऊपर किसी भी स्थान पर रखा गया था, तो C यहाँ पर आ जाएगा। ये 7 डिब्बे इस तरह सेट कर लेंगे। कह रहा कि D और A के बीच कितने डिब्बे रखे गए हैं, तो देखिए यहाँ पर D और A के बीच देखें तो 2 डिब्बे रखे गए हैं, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंधन बैंक की स्थापना कब हुई थी? करेक्ट आंसर है ऑप्शन फोर्थ, 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण एशिया के स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए फरवरी 2022 में पहली जैव सुरक्षा स्तर 3 BSL 3 कंटेनमेंट मोबाइल प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सेकंड, नासिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले में से 0.3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने गोलाकार ठोस कंचे बनाए जा सकते हैं? यहाँ पर 3D आकृति है, गोला दिया है, तो यहाँ पर संख्या जब फाइंड करना है तो बड़ी आकृति का आयतन और नीचे लिखेंगे छोटी आकृति का आयतन, आयतन से डिवाइड करते हैं। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 से 4/3 कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल आउट। आर का क्यूब मतलब यहाँ पर 6 × 6 × 6, ये बड़े गोले की त्रिज्या हो गई। छोटे गोले की त्रिज्या दिया है 0.3, तो मल्टीप्लाई करेंगे 3 बार, 0.3 × 0.3। अब देखिए यहाँ पर दशमलव जब रिमूव करेंगे तो यहाँ पर ऊपर 1000 का गुना हो जाएगा, क्योंकि 3 अंक है दशमलव के बाद। अब 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यहाँ से 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 के बगल में 3 जीरो लगाएंगे तो 8000 कंचे बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12/1/2% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेशित एक राशि पर 2 वर्ष बाद प्राप्त मिश्र धन 8250 रुपये है, तो प्राप्त साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए परसेंट में यदि SI अर्थात साधारण ब्याज फाइंड करेंगे तो रेट और टाइम का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12/1/2 को लिखेंगे 12 दूनी 24, 25/2, और इंटू टाइम दिया है 2 वर्ष, और देखिए परसेंट में फाइंड हो गया SI, तो 2 कैंसिल आउट, तो यहाँ पर साधारण ब्याज अर्थात SI 25% हो गया। अब आपको देखिए अमाउंट दिया है, मिश्र धन दिया हुआ है, तो अमाउंट इक्वल टू फार्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस SI।
तो प्रिंसिपल तो 100% होता है यहाँ पर, और एसआई दिया है 25%, तो अमाउंट हो जाएगा परसेंट में 125%, और 125% की वैल्यू यहाँ पर 8250 है प्रश्न में। तो लिख लेंगे पहले 125% बराबर 8250। आपको फाइंड करना है साधारण ब्याज। देखिए तो साधारण ब्याज देखिए 1% में 25% है, 25% की वैल्यू फाइंड करना है। तो 125 से 25 बनाने के लिए 5 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर भी 5 से डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए ब्याज आ जाएगा, देखिए 5 एक कम 5, फिर यहाँ पर 3, तो 32 हुआ, 5 6 का 30, फिर 2 25, 5 पचम 25, 1 0, 1650 रुपये हो जाएगा साधारण ब्याज। नेक्स्ट क्वेश्चन, माध्यिका वर्ग अर्थात मीडियन क्लास फाइंड करना है यहाँ पर। तो देखिए जिसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी वही माध्यिका वर्ग होता, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन शब्द के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके बाद आने वाले अक्षर से बदल दिया जाता है, और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके पहले आने वाले अक्षर से बदल दिया जाता है। यदि इस प्रकार बने शब्द के प्रत्येक अक्षर को वर्ण क्रमानुसार व्यवस्थित किया जाए तो दाएं सिरे से तीसरे स्थान पर कौन सा अक्षर होगा। सबसे पहले तो आप इसमें जो चेंज करेंगे, स्वर को आपको चेंज करना उसके बाद वाले से। तो ई स्वर है तो ई के बाद होता है एफ, फिर इसके बाद एक्स यहाँ पर व्यंजन है तो उसके पहले यहाँ पर डब्लू होगा, फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर पी व्यंजन है तो पी के पहले यहाँ पर नेक्स्ट लेटर यहाँ पर लिखेंगे तो ओ होता है। फिर इसके बाद देखिए पे यल है तो यल व्यंजन है तो इसके पहले वाला व्यंजन को पहले वाले यहाँ पर लेटर से कन्वर्ट करना है। ए यहाँ पर स्वर है तो इसके बाद बी आता है, बाद वाला लेंगे। आई स्वर है तो आई के बाद जे आएगा, और यन यहाँ पर व्यंजन है तो इसके पहले यम होता है। ये आपको यहाँ पर फाइंड हुआ। अब इसको वर्ण क्रम के अनुसार अंग्रेजी वर्ण क्रम के अनुसार यहाँ पर लिखना है। तो अंग्रेजी वर्ण क्रम में सबसे पहले यहाँ पर देखिए कौन सा लेटर आएगा, तो सबसे पहले होता है एफ। इनमें जो ये लेटर दिए गए हैं तो पहले आता है यहाँ पर एफ, फिर इसके बाद आएगा, आप यहाँ पर सेट कर लेंगे तो एफ के बाद आएगा, सॉरी यहाँ पर पहले बी आएगा, यहाँ पर बी दिया हुआ है तो बी को पहले लिखेंगे, इसके बाद फिर लिखेंगे एफ को, फिर इसके बाद जे लिखेंगे, जे आएगा, फिर इसके बाद के आएगा। ये अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में आपको सेट करना है। फिर यहाँ पर यम आएगा, फिर ओ आएगा, फिर डब्लू आएगा। तो ये यहाँ पर देखिए यहाँ पर नया शब्द प्राप्त हो गया। अब कह रहा है कि ये जो व्यवस्थित कर दिए हैं तो इसमें दाएं सिरे से तीसरे स्थान पर कौन सा अक्षर है। तो दाएं से देखिए इस साइड से तीसरा हो जाएगा यहाँ पर यम, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में रिक्त स्थान भाग और रिक्त स्थान अनुसूचियां हैं। तो देखिए 25 भाग हो गए हैं प्रेजेंट में और 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 1 जनवरी 2011 को शनिवार था तो 31 दिसंबर 2011 को सप्ताह का कौन सा दिन था। यहाँ पर देखिए 2011 है तो 2011 ये नॉर्मल ईयर है, मतलब साधारण वर्ष, क्योंकि इसमें 400 से जब डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जब नॉर्मल वर्ष है तो नॉर्मल वर्ष का पहला और अंतिम दिन दोनों समान होता है। तो जब 1 जनवरी पहला दिन है जो कि शनिवार है, तो यहाँ अंतिम दिन भी शनिवार होगा, क्योंकि यहाँ पर 31 दिसंबर अंतिम दिन कहलाता है। तो पहला और अंतिम दिन ये इक्वल होता है, यानी सेम होता है, तो शनिवार ही होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि प्लस का अर्थ माइनस है, देखिए प्लस जहाँ पर है वहाँ पर माइनस लिखेंगे, माइनस का अर्थ भाग है तो माइनस को यहाँ पर भाग में डिवाइड कर लेंगे, भाग का अर्थ गुणा है तो यहाँ पर भाग को गुणे में कन्वर्ट कर लेंगे, और गुणे का अर्थ प्लस है तो यहाँ पर गुणे का अर्थ यहाँ पर प्लस लिख लेंगे। तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कितना मान आएगा। देखिए यहाँ पर पहले तो यहाँ डिवाइड कर लेते हैं, 18 भागे 3 करेंगे तो 6 प्राप्त होगा, फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 दूनी यहाँ पर 28 हो जाएगा, तो 28 और 6 यहाँ पर प्लस हो जाएगा क्योंकि ये प्लस है, तो 28 से 34, और 34 माइनस यहाँ पर देखिए 12 है, तो 34 में जब 12 घटाएंगे तो यहाँ पर देखिए 4 में 2 2 बचेगा, और 3 में 1 घटाएंगे 2, 22 इसका आंसर होगा। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए 3 कथन दिए गए हैं, साथ में 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको पता करना कि कौन से निष्कर्ष कथनों का अनुसरण करते हैं। कथन फर्स्ट देखिए, सभी जोकर सर्कस है। डायग्राम क्रिएट करेंगे, सभी जोकर सर्कस है, तो यहाँ पर ये जे को इंडिकेट करेगा जोकर को, और ये सर्कस को। फिर कह रहा कि सभी सर्कस घुड़सवार हैं, तो ऊपर से और डायग्राम ले जाएंगे, और ये घुड़सवार है मतलब जी से इंडिकेट करेगा। कुछ जोकर यहाँ पर तमाशे हैं, तो कुछ जोकर तमाशे हैं, तो देखिए यहाँ पर जोकर अंदर वाले डायग्राम को ये कट करेंगे और ये तमाशा अर्थात टी से इंडिकेट करेंगे। आप कह रहा है पहला निष्कर्ष कि कुछ घुड़सवार तमाशे हैं, तो ये देखिए घुड़सवार, यहाँ पर देखिए घुड़सवार और तमाशे दोनों कनेक्शन है, तो कुछ की कंडीशन फॉलो होगी। कुछ सर्कस जोकर है, तो ये भी यहाँ पर निश्चित रूप से सही है। यहाँ पर दोनों निष्कर्ष सही है, तो विकल्प का सहारा लेंगे। देखिए विकल्प में इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा, 1 और 2 दोनों ही पालन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक अपसारी लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, तो लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। देखिए लेंस की क्षमता को पी से इंडिकेट करते हैं और लेंस की क्षमता होती है 1/f अर्थात फोकस दूरी। अब अपसारी लेंस है तो ये ऋणात्मक हो जाएगी, मतलब 1/50 यहाँ पर लिखेंगे माइनस का। तो देखिए ये सेंटीमीटर है, अब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है क्योंकि ये मीटर में ही होती है, यहाँ पर ये मीटर में वैल्यू। तो देखिए मीटर में कन्वर्ट करना तो 100 से डिवाइड करेंगे तो 100 ऊपर जाएगा, 50 नीचे है, ये माइनस में रहेगी। तो 50 दूनी 100 अर्थात 2 डायोप्टर होगी, वो भी माइनस में 2 डायोप्टर। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, इसको आप याद रखिएगा फार्मूले को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अपक्रिया क्लोर एल्कली प्रक्रिया को निरूपित करती है? तो ऑप्शन नंबर इसका 4 करेक्ट होगा। 2NaCl यहाँ पर ब्रैकेट में AQ प्लस 2H2O ब्रैकेट में आयोडीन अर्थात आई, एल्कोहल और आयोडीन यहाँ पर दोनों है। फिर यहाँ पर देखिए 10 2NaOH प्लस ब्रैकेट में AQ प्लस Cl2 ब्रैकेट में G प्लस H2 ब्रैकेट में G, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन की दर प्रकाश संश्लेषण की दर से अधिक होने से पौधे पर क्या प्रभाव पड़ेगा? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सेकंड, उत्पादित भोजन की तुलना में अधिक भोजन का ऑक्सीकरण होगा जिससे पोषण के अभाव में पौधा सूख जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए एक कथन दिया गया है और विकल्प निष्कर्ष दिए गए हैं, आपको पता करना है कौन से निष्कर्ष कथनों का अनुसरण करते हैं। तो देखिए यहाँ पर कथन को रीड कर लेंगे एक बार। पहला निष्कर्ष देखिए J इज लेस देन इक्वल टू G, J और G में यहाँ पर रिलेशन देखेंगे। देखिए तो J और G में यहाँ पर रिलेशन निश्चित रूप से होगा, J इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू G, तो पहला ही यहाँ पर करेक्ट है। बाकी यहाँ पर H और R में देखिए क्या यह चीज ग्रेटर देन R है, तो देखिए यहाँ पर H और R में देखें तो H इज लेस देन इक्वल टू R होगा, तो ये गलत है यहाँ पर। फिर D और R में देखें तो D इज ग्रेटर देन R है क्या, तो देखिए यहाँ पर D और R में यहाँ पर देखेंगे तो D इज लेस देन R है, तो ये भी गलत है। और Z और D में देखेंगे तो देखिए Z और D में यहाँ पर Z इज लेस देन D होना चाहिए, तो यहाँ पर Z इज ग्रेटर देन D है यहाँ पर रिलेशन, तो ये भी गलत है। तो केवल फर्स्ट यहाँ पर निष्कर्ष करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह प्रश्न निम्नलिखित 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित है। देखिए संख्याएं दी गई 3 अंकीय संख्याएं आपके सामने। कह रहा है कि यदि उपरोक्त में से प्रत्येक संख्या के पहले अंक में एक जोड़ा जाता है तो इस प्रकार निर्मित कितनी संख्याओं का पहला अंक उसी संख्या के तीसरे अंक से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा? अब देखिए पहले अंक में एक जोड़ेंगे तो 5 1 6 हो जाएगा, तो 643 पहली संख्या हो गई। अब देखिए पहला अंक तीसरी से विभाजित हो जाएगा कि 3 दूनी 6, तो ये तो करेक्ट है। फिर दूसरे में यहाँ पर एक जोड़ेंगे तो यहाँ पर 869 हो जाएगा। अब देखिए पहला अंक तीसरे से विभाजित नहीं होगा तो ये यहाँ पर क्रॉस कर देंगे। फिर तीसरे में एक जोड़ेंगे तो यहाँ 652 हो गया। अब पहला अंक देखिए तीसरे से विभाजित हो रहा 2 3 6, तो यहाँ पर ये भी करेक्ट है। फिर यहाँ पर शर्त मतलब फॉलो हो रही है। फिर यहाँ पर एक जोड़ेंगे तो यहाँ 442 हो जाएगा, तो पहला अंक तीसरे से विभाजित होता ये भी यहाँ करेक्ट होगा। और यहाँ पर एक जोड़ेंगे तो देखिए पहले अंक पे तो 345, और जो कि तीसरे से ये पहला अंक विभाजित नहीं हो रहा तो यहाँ क्रॉस कर देंगे। केवल आपको 3 यहाँ पर संख्याएं मिल रही, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 108 और 144 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। देखिए 108 और 144 का यहाँ पर डिफरेंस निकालेंगे तो 36 होगा। अब 36 त्याई 108 होता है, 36 चौको 144 दोनों में डिवाइड हो रहा है, दोनों कर रहा है, अतः HCF 36 ही होगा। अंतर भी से देखिए दोनों का अंतर यदि दोनों को डिवाइड कर देता है तो अंतर ही HCF के इक्वल होता है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यौगिक C2H6 और C3H8 में रिक्त स्थान इकाई का अंतर है और रिक्त स्थान श्रेणी से संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए CH2 का अंतर होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए C2 और C3 में C का डिफरेंस और H6H8 में H2 का अंतर है, तो ये CH2 का अंतर होगा और ये समजातीय श्रेणी से संबंधित होते हैं दोनों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान के बीच होने वाली राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए राष्ट्रीय टीमों को प्रशिक्षित करने तथा मैदान में उतारने हेतु राष्ट्रीय खेल संघों को सहायता प्रदान करने हेतु योजना को विस्तारित किया गया है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, 2022 और 2026 के बीच होने वाली राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं? करेक्ट आंसर है किलोवाट, तो बाकी कैलोरी, वाट, सेकंड, जूल, ये तीनों ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई हैं। ये CGS पद्धति में मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपुरा राजभाषा अधिनियम 1964 के अनुसार त्रिपुरा राज्य के सभी या किसी भी आधिकारिक प्रयोजन हेतु निम्न किन भाषाओं का उपयोग किया जाना चाहिए? करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4, बंगाली और कोकबोरोक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य AVGC एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग एंड कॉमिक्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का आरंभ करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? करेक्ट आंसर है कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन,
यहाँ पर देखिए सिंप्लीफिकेशन यहाँ पर भिन्न दी हुई है। तो सबसे पहले देखिए माइनस यहाँ पर ऋणात्मक घात को धनात्मक बदलना है, तो ये बीच वाली अंदर मतलब ब्रैकेट के अंदर वाली संख्या का यहाँ पर व्युत्क्रम लिखेंगे। 1/3 का उल्टा 3 होता है, पावर में यहाँ पर 3 होगा, प्लस यहाँ पर 1/5 का उल्टा हो जाएगा 5, मतलब यहाँ पर आधार वाली संख्या का व्युत्क्रम लिखेंगे, पावर ये धनात्मक हो जाएगा, प्लस 1/15 को यहाँ पर 15 लिखेंगे, 15/1 का मतलब 15 और पावर में यहाँ पर 2। अब 3³ 27 होता है, यहाँ पर 5 की घात 4 है तो 5 5 25 5 125 25 625 होगा। अब 15 का स्क्वायर होता है 225। तीनों संख्याओं को जब ऐड करेंगे तो 877 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं? करेक्ट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, क्योंकि वे प्रकाश के विस्तारित स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित बार ग्राफ दिए गए वर्षों के दौरान एक डेयरी उत्पाद कंपनी की 3 शाखाओं एक्स, वाई और जेड द्वारा किए गए दुग्ध उत्पादों के उत्पादन 1000 टन में आंकड़ों को दर्शाता है। तो ग्राफ का अध्ययन कीजिए और उनके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखिए आपके सामने ग्राफ दिया गया है, देखिए ये एक्स के लिए है, ये वाई और ये जेड के लिए है। फर्स्ट एक्स, सेकेंड वाई, थर्ड जेड के लिए। अब इसके बाद देखिए प्रश्न है कि दिए गए 4 वर्षों के लिए डेयरी उत्पाद कंपनी की किन शाखाओं का औसत उत्पादन न्यूनतम था? देखिए वैसे देखा जाए फिगर में तो देखिए ये न्यूनतम सेकंड वाले का है, बीच वाले का, ये यहाँ पर न्यूनतम है सभी में देखेंगे तो इसी का न्यूनतम दिख रहा है, तो अतः यहाँ पर वाई, अर्थात वाई का यहाँ पर वाई कंपनी का न्यूनतम रहेगा औसत उत्पादन, शाखा वाई यहाँ पर। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि प्लस का अर्थ भाग है तो देखिए जहां पर प्लस है तो वहां पर उसका अर्थ भाग अर्थात डिवाइड का साइन होगा। माइनस का अर्थ गुणा है तो माइनस की जगह यहाँ पर गुणा आ जाएगा। गुणे का अर्थ प्लस है तो यहाँ पर गुणे की जगह प्लस का साइन होगा। फिर इसके बाद आगे देखिए इसी में कह रहा कि भाग का अर्थ माइनस है तो भाग की जगह यहाँ पर माइनस का साइन होगा। तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कितना मान आएगा? अब इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए पहले डिवाइड करेंगे, 8/4 तो यहाँ पर 2 होगा, फिर 2 × 8 करेंगे, 2 8 16 और यहाँ पर प्लस का 9 है तो 16 9 25 और माइनस का यहाँ पर 5 दिया है तो -5, तो 20 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पिता और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु का योग 80 वर्ष है। 8 वर्ष पहले पिता की आयु उसकी पुत्री की आयु की 7 गुनी थी, तो अब से 8 वर्ष बाद पुत्री की आयु कितनी होगी? इस तरह के प्रश्न में पहले यहाँ पर लिख लेंगे प्रेजेंट, ये बिफोर है और ये आफ्टर। देखिए यहाँ पर 8 वर्ष पहले यहाँ पर अनुपात बना लेंगे, 8 वर्ष पहले। तो देखिए 8 वर्ष पहले कह रहा कि पिता की आयु पुत्री की आयु की 7 गुनी थी, मतलब यहाँ पर फादर की आयु 7 हो जाएगी और पुत्री यहाँ पर 1 है तो 7x और यहाँ पर इसको x ले लेते हैं। इस तरह अनुपात यहाँ पर दिया हुआ तो x मान लेंगे। अब देखिए वर्तमान निकालना है तो ये 8 प्लस करेंगे, मतलब पिता 7x + 8 होगा, पुत्री हो जाएगी x + 8। अब इन दोनों का वर्तमान का योग यहाँ पर दिया हुआ, देखिए एक पिता और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु का योग 80 वर्ष है। तो यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व करेंगे, 7x + 8 और प्लस यहाँ पर देखिए x + 8 = 80। अब 7x और 1x यहाँ पर 8x हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 8x बराबर हो जाएगा 8 8 16, यहाँ पर 80 में 16 माइनस करेंगे तो वैल्यू बचेगी 64। तो 8 × 8 8 × 64, मतलब x की वैल्यू आ जाएगी 8। तो कह रहा कि अब से 8 वर्ष बाद, मतलब यहाँ पर पूछ रहा आफ्टर 8 वर्ष बाद पुत्री की आयु कितनी होगी? तो देखिए यहाँ पर वर्तमान में पुत्री x + 8 है, 8 वर्ष बाद हो जाएगी x + 16, क्योंकि 8 और जुड़ेगा तो x की वैल्यू यहाँ पर देखिए 8 फाइंड किए हैं तो यहाँ पर 8 पुट करेंगे तो 16 8 24, 24 वर्ष हो जाएगी पुत्री की आयु। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में शिक्षा से संबंधित तमन्ना टूल किसने विकसित किया है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अर्थात CBSE और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT। अब ये शिक्षा से रिलेटेड शब्द यहाँ पर यूज हुआ है, इसलिए यहाँ पर CBSE और NCERT ही होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थान वसा के पायसीकरण में सहायक होता है। करेक्ट आंसर है पित्त लवण। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए एक कथन दिया गया है और विकल्प निष्कर्ष दिए गए हैं, आपको पता करना है कि कौन सा निष्कर्ष कथन के आधार पर सत्य है। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट देखें तो O और P के बीच रिलेशन देखेंगे तो O और P के बीच यहाँ पर आल रिलेशन होगी, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है। अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर अपोजिट सिंबल में ऑल रिलेशन होता है, तो पहला यहाँ पर ये गलत है। फिर सेकंड Y और L में देखें, क्या Y बड़ा है L से, तो Y L के बीच भी आर रिलेशन होगा, तो ये भी यहाँ पर गलत होगा। फिर यहाँ पर देखिए K और P के बीच देखें K > P है, तो देखिए यहाँ पर K > P यहाँ पर रिलेशन निकलेगा, क्योंकि सेम डायरेक्शन है और सेम सिंबल है तो सेम रिलेशन होता है। आप ये थर्ड करेक्ट है। और G Y के बीच देखिए क्या इक्वल है, तो G और Y के बीच यहाँ पर इक्वल नहीं होगा, G > K होगा, ये भी यहाँ पर गलत है। केवल निष्कर्ष 3 यहाँ पर सत्य है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सूचना आदि प्रस्तुत करने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों से संबंधित है? करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 78, ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। और यहाँ पर देखिए पूरे 100 क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं। आपको ऑल क्वेश्चंस पेपर चैनल के प्लेलिस्ट पर मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट बना हुआ है। साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। टेलीग्राम चैनल पर इस वीडियो का लिंक और प्लस PDF फाइल भी उपलब्ध करवा दी जाती है।